गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसल इक्वेशन। ठीक है, क्या है इसके अंदर आपका देखो बीटा फंक्शन क्या होता है। द इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, ये आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड ए बीटा फंक्शन। ठीक है, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी 0 to 1 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक करनी है, हमें m और n की चेक करनी है। तो हमें पता है यहाँ पे किस ये x की पावर क्या होती है आपके पास m माइनस 1 और इसकी पावर क्या होती है n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है उसके अंदर हम क्या कर दें, एक प्लस करके लिख दे, तभी तो -1 होगा आपका। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो m की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 3/2 बनेगी ना, तभी तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तभी तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 3 माइनस 1 करेंगे तभी तो 2 बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1। ये समझ आ गया यहाँ पे 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है और हमारी फॉर्म क्या होती है यहाँ पे m माइनस 1 और n माइनस 1 की फॉर्म होती है, तो इसलिए हमने इसमें एक एक प्लस करके लिख दिया। आप इसमें डायरेक्ट आप इसमें भी लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसमें +1 करके बीटा के अंदर आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 था तो +1 क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 1/2 था +1 क्या 3/2 हो गया, तो ये बीटा ऑफ 3/2 और 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू m और n की। ये इसके और एग्जाम्पल है, देखो मैंने इसको बताया था ना कि ये आपके m और n दोनों क्या होने चाहिए आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये m है जो वो नेगेटिव है, तो ये आपका बीटा फंक्शन नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, बीटा चाहे हम बीटा एम एन लिखें चाहे बीटा एन एम लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास सेम होती है। बीटा एम एन को सोल्व करने का क्या तरीका है, आपके इसमें डेरिवेशन में यूज होंगे, वैसे आपके फाइनल ईयर के अंदर इनके सॉल्यूशन तो बीटा m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल सॉरी। बीटा एम एन को क्या लिख सकते हो आप 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स m प्लस n। आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो तब भी आप उसको क्या लिखोगे बीटा एम एन, और आप इसको भी बीटा एम एन ही लिखोगे जब आपके पास x की पावर m माइनस 1 हो प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 हो अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n हो। यहाँ पे क्या है बीटा ऑफ p q प्लस 1 ओवर q दे रखा है, तो ये किसकी इक्वल होगा बीटा p प्लस 1 q ओवर p। अब है आपके पास गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या है आपका 0 to इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं गामा ऑफ n से, इसको हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब देखो यही n माइनस 1 की फॉर्म है, तो ये क्या बनेगा आपके पास गामा 3 बनेगा ना, क्योंकि इसको हम 2 है इसमें एक +1 करके लिखेंगे ना हम 3, तो ये 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास गामा 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है रिलेशन है बीटा और गामा के अंदर। बीटा एम एन किसकी इक्वल होता है गामा ऑफ एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √π होती है। ठीक है, ये जब भी आपके डेरिवेशन के अंदर यूज होंगे तब बता दूंगी, बाकी इनके सब के जो भी आपके डेरिवेशन ये सारे फाइनल ईयर के अंदर है। अब है आपका बेसल इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप के आपके पास फॉर्म मिलेंगे x² d² y dx² प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस x² माइनस n² y इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है बेसल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे आपके पास जैसे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो भी मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ये बेसल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 जो भी आपके पास यहाँ पे आएगा इस फॉर्म में। ये इसका डेरिवेशन है बेटा बेसल इक्वेशन का। यहाँ पे इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सिंगल डेरिवेटिव की और y की, y को हम ये लेट करके चलेंगे y x की पावर n a नोट
प्लस a1x a2x² इस तरीके से AR x⁻m−r। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और सारी वैल्यूज़ को किस में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। ये सारी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप इनको पुटअप करोगे ना तो ये इक्वल टू 0 बनेगी आपकी वैल्यू। आप इसको निकाल के देखना। ये वैसे इसके सेम क्वेश्चंस आएंगे आप हमारे पास एक्सरसाइज में, वहाँ पे कर सकते हो आप इनको। वैसे एक बार आप इसको यहाँ पे भी ट्राई कर लेना। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव निकाला हुआ है, डबल डेरिवेटिव, और इनको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया हुआ है सारी वैल्यूज़ को उठा के। अब देखो आपको कुछ ये आपको याद रखने हैं। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, इसको आप किससे डिनोट करोगे, jnx से। और इसको किस तरीके से दोगे आप, jnx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस पूरे चैप्टर के लिए। r = 0 to ∞ -1 की पावर r x/2 की पावर n+2r 1/r फैक्टोरियल गामा n + r + 1। ये आपको याद होना चाहिए। ये है jnx के लिए, n के लिए। यहाँ पे अगर n की जगह क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, तो ये वहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे -n हो जाएगा। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ये क्या है, j0x के लिए। जब आपका n क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या कर दो, n को 0 पुट कर दो। तो आपको सिंपल एक ये याद रखना है, वो आपसे कुछ भी पूछे, j-x पूछे, j0x पूछे, j1 पूछे, तो वो सब के लिए ये एक याद रखो। वहाँ पे n की वैल्यू पुटअप करते जाना और आपके पास वो फंक्शन आते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास देखो ये वैल्यू निकलवाई हुई है। देखो क्या क्या निकलवाया हुआ है, ये आपके 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। देखो डिडक्शन ऑफ ए बेसल फंक्शन j0x j1x, ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि j1/2x की वैल्यू निकालो, -1/2x की वैल्यू बताओ। तो आपको सिंपल मैंने क्या कहा है, आपको jnx का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आप लिख लेना अपना, अभी पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होएगा आपका। तो क्या है आपके पास, r = 0 to ∞ -1 की पावर r 1/r फैक्टोरियल 1/गामा n + r + 1 x/2 की पावर n+2r। ये आपका बेसल फंक्शन है। अब उसने क्या कहा है, आपको j0x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे सफिक्स में क्या होता है, n होता है, तो हम क्या पुट कर देंगे, n = 0 पुट कर देंगे। अब हमने n = 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, r + 1। दूसरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो j0x आपका यहाँ पे देखो -1, इसको हमने समेशन को क्या करा दिया, रन करा दिया। तो जब r = 0 पुट करोगे तो किसी के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट होती है, यहाँ पे गामा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगी वैल्यू आपके पास। सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x/2 की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। सिर्फ गामा 1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो पूरी वैल्यू सोल्व होकर आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब r = क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे। 1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे गामा 2 आ जाएगा, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे आप 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, अल्टरनेट साइन चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास -1 की पावर आ रहा है ना। तो जब आप ओड वैल्यूज़ पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, जब इवन वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बस उसको सोल्व कर करके लिख रखा है आपके पास। मैंने ये भी बताया था कि गामा n क्या होता है आपके पास, n-1 फैक्टोरियल होता है। ये आपको रिजल्ट मैंने वहाँ भी कराया था, गामा n = n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो जब हमें गामा को सोल्व करना होगा तो हम n-1 फैक्टोरियल करके उसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे गामा 2 था तो क्या हो गया, ये 1 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे गामा 3 है तो 2 फैक्टोरियल, गामा 4 है तो 3 फैक्टोरियल हो गया। बाकी आपकी पावर्स चली रही। ये वैल्यू किसके आगे आपके पास, j0x के आगे, जो आपको इसमें निकलवाया हुआ था। अब क्या निकलवा रहा है, j1x। तो क्या करेंगे हम, n की वही इक्वेशन फर्स्ट, यही आपको मैंने कहा ना, यही याद रखना। अब इसमें क्या कर दो, n = 1 पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, आप ये बेटा 1 और 1/2 -1/2 ये सारे आप क्या करके देखोगे, ट्राई करके देखोगे। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, कल तक आप मुझे मैसेज करोगे, कल शाम को मैं इससे आगे कराऊंगी। आप ये मैंने आपको j0 बता दिया, j1 n = 1 पुट करना है, n = -1/2 पुट करना है, और नेक्स्ट में आपको क्या पुट करना है,
एक बार देखो 1/2 वाला देख लो, इसमें आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही है ना, -1 की पावर r 1/r और गामा 1/2 प्लस r प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 प्लस 2r हो जाएगा। अब ये क्या बताया था मैंने, इसको गामा को कहाँ तक जाना है, ये वैल्यू पता है हमें, तो गामा 1/2 आपका क्या होता है, √π होता है, ये पता है ना हमें। तो इसको कब तक ओपन करोगे आप, जब तक कि आपके पास 1/2 ना आ जाए, तो इसको हम तब तक ओपन करते जाएंगे। अभी पहले इसका क्या करा दो, समेशन रन करा दो r = 0 से, तो r = 0 पुट कर दो एक बार इसमें, फिर r = 1 पुट करेंगे। तो जब r = 0 पुट किया तो आपके पास ये आ जाएगा 3/2 x⁻² 1/2। जब 1 पुट किया तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 5/2 हो गया, यहाँ पे 5/2। ये चीज़ें दोनों आपकी क्या बनती चलेंगी, सेम ही बनती चलेंगी। यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 5/2 हो गया, ये भी 5/2 हो गया। अब आपने r = क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 7/2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 9/2 हो गया, ये 3 ऐसे आपके सोल्व हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये तो पावर्स तो रहने दो, हमें सिंपल किसको सोल्व करना है, इनको सोल्व करना है, नीचे वाला पावर्स को हम फिर देख लेंगे। तो पहले इनको सोल्व करेंगे, तो देखना 3/2 को अगर हमें फैक्टोरियल में लिखना है, तो इसका भी क्या बताया था मैंने, n गामा n = आप क्या लिख सकते हो, गामा n + 1, ये लिख सकते हो ना आप। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 और गामा 1/2 = आपका क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 ही बनेगा ना। तो इसने वही लिख रखा 1/2 और गामा 1/2, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। 5/2 क्या हो जाएगा, पहले 3/2, फिर क्या बनेगा गामा 3/2, और फिर गामा 3/2 को वापस क्या लिखोगे, 1/2 गामा 1/2। ऐसे ही हमने इसको ब्रेक कर लिया, किसको, 7/2 को। तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 5/2। देखो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, उसमें से एक एक नंबर ये आगे ऐड होते चले जाएंगे, मतलब एक एक नंबर और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 5/2 था तो 7/2 और आएंगे, बाकी के पीछे तो सारे वाले आएंगे ही। ऐसे 9/2 है तो 9/2 तो आएगा, और ये पीछे वाले सारे आएंगे, क्योंकि हमें गामा 1/2 तक जाना है, ठीक है। अब इन पावर्स का देखो, पावर्स में आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे x/2 की पावर 1/2 दे रखा है, यहाँ पे x/2 की पावर 5/2 दे रखा है, यहाँ पे x/2 की पावर 9/2 13/2 ये दे रखा है आपके पास पावर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सब से पूरे इनसे क्या कर दिया हमने, x की पावर 1/2 कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पे अब x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, ये तो पूरा आ ही गया, तो सिंपल 1 बचेगा। यहाँ पे अगर हम 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी। ऐसे यहाँ पे आपके पास 1/2 जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है भाई। इसमें से -1/2 करके देख लो ना आप, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 8/2। 8/2 को सोल्व करोगे तो 4 ही आएगी ना पावर, इसमें से -1/2 कर लो सब में से, तो आपके पास क्या बचेगा 4/2, और 4/2 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये पावर्स आ जाएंगी। अब इसमें यहाँ पे x की पावर 1/2 और क्या कॉमन आ रहा है, गामा 1/2 कॉमन आ रहा है ना, सबसे कॉमन आ रहा है। बाकी जो बच गए उसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, √π होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, √x/√2। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो √2/2। भाई इसको 2 को आप लिख सकते हो ना, √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, x√2/√π। अब आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो और x से डिवाइड कर दो, ठीक है। x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पावर्स ये हो गया आपके पास, x3 x5 x7, और ये x सेम वही इस x से कैंसिल होके यहाँ पे नीचे √x आ जाएगा। तो आपके पास j1/2x क्या बचेगा, 2/√πx sin x। ये किसका एक्सपेंशन है, sin x का, तो यहाँ पे क्या कर दो, sin x रख दो। अब इसमें सेम वही उसके अंदर क्या रखना है हमें, n की जगह -1/2 करना है। बाकी आपका पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर रहेगा, बस n को किससे चेंज कर दो, -1/2 से चेंज कर दो, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है बेटा। यहाँ तक के आप करके देखना, आगे कल मैं ये रिकरेंस रिलेशन कराऊंगी आपको इनमें, ये एक बार आप पढ़ना। इसके अंदर आपको यही jnx और jn-1 मतलब सफिक्स चेंज किए हुए हैं, यही है। आप यहाँ तक का पूरा करके और मुझे प्रॉब्लम शेयर करोगे कि मैम हमें यहाँ दिक्कत है, और आप वॉइस मैसेज भेज देना, चाहे आप फ़ोटो क्लिक करके भेज देना कि मैम आप हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप यहाँ से बता दो, ठीक है बेटा। थैंक यू।